सुरक्षाकर्मी जोरदार ऑपरेशन पर शेष हार मानिले माओ संगठन शस्त्र त्याग कर समाजर मुख्य स्रोत में सामिल होगा लगी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने सह ऑडियो टेप जारी कले माओवादी केंद्रीय कमिटी प्रवक्ता अभय एथिपाई सरकार शांतिपूर्ण भाव आलोचना करने को चाहते लाल बाहिनी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 अगस्त 2025 हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री गृहमंत्री माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण शांति कमेटी के साथियों पत्रकारों एवं जनता के सामने बदले हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर मई 10 को स्वयं हमारी पार्टी के माननीय महासचिव एक प्रेस बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों से सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपने सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज किए हैं। फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर चलाए गए घेराव एवं उन्मूलन हमले में 21 मई को हुई एक भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहल किए गए शांति वार्ता के प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा ना छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम यह निर्णय लिया और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के माननीय महासचिव के पहल कदमी पर शुरू हुई शांति वार्ता के प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत हम ये स्पष्ट कर रहा है कि बदले हुए विश्व एवं देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहाँ तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यह हमारी दायित्व बनेगी। बाद में इस पर पार्टी के अंदर सहमत जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमत जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर शांति वार्ता में हम शिरकत करेंगे। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतागण साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे
और जेल बंदी साथियों से सलाह मशवरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। गत 6 मास मध्य अनेक बड़ बड़ माओ नेता सुरक्षाकर्मी गुली निहत होइछन्ति। हेले एबे संगठन रे रही जाइतबा हाथगणती माओवादी आ बंधुक धरी लड़ाई करबाकू चाहुनाहांती। सरकारक सह शांति आलोचना करी समाने समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेबाकू चाहुछन्ति। तेबे साधारण आदिवासी लोकंक हक लागी माओवादी चेष्टा जारी रहिबो बोली अभय कहछन्ति। सेपटे प्रेस रिलीज आ ऑडियो टेप नहीं छत्तीसगढ़ सरकार संदेह व्यक्त करिसेंति। प्रेस रिलीज को नहीं आमे अधिक जांच करिबु, एहार सत्यासत्य नहीं अनुध्यान करिबु। जदि माओवादी सतरे शांति चाहुछन्ति ताहले काहेकि नरहत्या एवं आईईडी विस्फोरण करुछन्ति। जदि शांति और आत्मसमर्पण चाहुछन्ति ताहले आमे एने विचार विमर्श करी निष्पत्ति नेबु बोली छत्तीसगढ़ गृहमंत्री विजय शर्मा कहछन्ति। उसके परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है। लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया। ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। इसमें सब जो भी प्रक्रिया करनी हो सब किया जाएगा। किस प्रकार की जांच किया जाएगा लेटर? ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है। एक तो जब आप लोगों के माध्यम से विषय आगे बढ़ता है, उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारे साहसी पत्रकार साथी हैं जो अंदर तक जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी पूछ लेते हैं सीधे सीधे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर चर्चा करके स्पष्ट किया जाता है कि ये क्या है। आम सहित जोड़ी हेबा पई आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जवाब